हेलो बच्चों की हालचाल। ले हम फिर आ गए। क्या सोचा था नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा 3 दिन बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ हो गया था वैसा इमरजेंसी, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो फिर आते हैं फिर से एक मैथ की दुनिया में, मैथ्स मंजिल के साथ। हम्म, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे सबसे पहले ये देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन। आज रिलेशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3। बाकी 2 लेक्चर हमने पहले ही अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया था व्हाट इज रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उस रिलेशन के प्रकार में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, यूनिवर्सल रिलेशन बताया था, और इम्पटी रिलेशन मतलब तत्समक संबंध बताया था। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध बताया था। इम्पटी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध बताया था। इन तीनों के बारे में जानने के लिए मेरे पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं दीक्षा मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर मैथ्स मंजिल के साथ 12th के चैप्टर रिलेशन लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर ये हो जाएगा 1। मैथमेटिक्स 12th के मैथमेटिक्स का 1 नंबर होगा चैप्टर। 1 नंबर होगा, 1 नंबर चैप्टर है हिंदी मीडियम में, रिलेशन। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स बाय आपके प्रिय गुरुदेव गुरुजी चंदन सर। आज जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे इन 5 प्रकार के संबंधों के बारे में। इन 5 प्रकार के संबंधों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन कौन सा? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, और आपका प्रिय प्रति संक्रामक, प्रति संक्रामक नहीं, यहां प्रति सम्मित होगा। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। यहां आप लिखिएगा सम्मित, प्रति सम्मित संबंध। प्रति संक्रामक नहीं होगा, ये होगा प्रति सम्मित संबंध, जिसका अंग्रेजी होता है एंट्री सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा। इन सारे संबंधों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। हाँ बाबू लोग देखो तो, क्या है स्वतुल्य संबंध? हाँ, स्वतुल्य संबंध जिसका अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाबू मोशाय, आप इन 3 संबंधों के बारे में मुख्य रूप से ध्यान से समझिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रिलेशन चैप्टर में मात्र 3 प्रकार के संबंधों के बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। उन 3 में पहला है स्वतुल्य, दूसरा है सम्मित, और तीसरा है संक्रामक। ये स्वतुल्य संबंध जिसका अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। याद करो, हमने तत्समक में बताया था सिर्फ खुद से संबंधित हो, लेकिन यहां क्या है? यहां है खुद से संबंधित हो, तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू ए मस्ट बी रिलेटेड टू आर। मतलब समुच्च ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए रिलेटेड टू आर। ठीक है, ठीक है ना? ऑल गुड? फीलिंग आ रही है? मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप मजा लोगे, मैथमेटिक्स उतना आपके लिए आसान होगा। किसी ने कहा है मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ गॉड। किसी ने क्या? हमारे महान गणितज्ञ, महान भौतिक शास्त्री, माननीय न्यूटन सर ने यह कहा था कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड। सोचो क्यों उन्होंने कहा था। हमारी दुनिया इतना जो सिमेट्रिकल तरीके से बना हुआ है, सोचो भगवान ने इसे बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया होगा, किस सब्जेक्ट का उपयोग किया होगा, किसकी वजह से ये इतना सिमेट्रिक है? वो है मैथमेटिक्स। इसीलिए भगवान ने भी दुनिया को बनाने के लिए गणित का उपयोग किया था। हम इंसान क्या हैं? इसीलिए आप भी मैथमेटिक्स को ठीक से पढ़ो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छा है बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑफ यू हैव मैथमेटिकल ब्रेन। आपको हर एक चीज को देखने का एक अलग नजरिया मिलेगा। ठीक है ना? बाकी हम लोग सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देख लें। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए अगर हमारा है, हमारा ए अगर है, ए अगर हमारा है 1 2 3, ओके? तो कुछ रिलेशन हम यहां पर लिखते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और क्यों नहीं है यह भी आपको बताना है। R4, R5, R6 आप लोग थोड़ा मन में विचार करके बताइएगा कि कौन कौन सा है। जैसे 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, बस। फिर हम 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए और 1 3 ले लिए। फिर हम 1 2 ले लिए, 2 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, 3 3 ले लिए, 1 1 ले लिए। फिर अगर हम 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए और 3 2 ले लिए, अगर हम 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए और अगर हम इसको फिर से एक बार देख लो, 1 1 ले लिए, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, बस। अगर हम 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 1 2 ले लिए, फिर अगर हम 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, 3 2 ले लिए, 3 3 ले लिए और 3 2 ले लिए। इतने सारे हैं। इसमें से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए का प्रत्येक अवयव किससे संबंधित होना चाहिए? खुद से संबंधित होना चाहिए। ए में अवयव क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो हमको देखना है क्या 1 1 से संबंधित है? तो 1 का संबंध 1 से है, फिर 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कौन सी? रिफ्लेक्सिव। फिर वही बात, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, बाकी किसी से भी है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? कि प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, किसी दूसरे से भी संबंध है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था
आइडेंटिटी में सिर्फ खुद से रिलेशन होनी चाहिए, किसी और से नहीं। मैंने बोला था कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो बहुत ही क्या बोलोगे उसको, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और यहां पर देखो, यहां ये दूसरे से भी संबंध बना सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज का है कि खुद से संबंधित होना चाहिए, दूसरे से अगर संबंध है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या एक का एक से रिलेशन है, हाँ एक का एक से है। यहां देखो एक का एक से रिलेशन है, दो का दो से है, हाँ है, तीन का तीन से है, हाँ है, बस हो गया, ये भी हो गया। यहां देखो एक का एक से रिलेशन है, दो का दो से है, तीन का तीन से है, नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। क्यों? एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से रिलेशन नहीं है। क्या हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, एक एक दो से कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो, इधर देखो, दो एक का एक से है, दो का दो से है, लेकिन तीन का तीन से संबंध नहीं है। इधर देखो, इधर एक का एक से है, दो का दो से है, फिर तीन का तीन से नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, ये हो जाएगा। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आपको स्वतुल्य संबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसमें बस दो चीजों को याद रखना है, पहला प्रत्येक अवयव और खुद से संबंधित हो, बस प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। जैसे हमारे समाज की कुछ संबंधों को अगर हम देखें तो सोचो, सामाजिक जीवन के संबंधों में किसी परिवार में अगर भाई का संबंध को अगर हम देखें तो क्या ये स्वतुल्य होगा? तो सोचना यह है कि परिवार के सदस्य में प्रत्येक सदस्य खुद से संबंधित है या नहीं। खुद से संबंधित, जैसे जैसे खुद से संबंधित कहने का मतलब है क्या प्रत्येक सदस्य खुद का भाई है? जवाब आएगा नहीं। पिता का संबंध, क्या प्रत्येक सदस्य खुद का पिता है? जवाब आएगा नहीं। पति का संबंध, क्या प्रत्येक सदस्य खुद का पति है? नहीं। अब आजा, अगर हम ज्यामिति में चलते हैं, सरल रेखाओं के समुच्चय पर संबंध अगर हम देखें तो समांतर का संबंध सोचो, क्या प्रत्येक सरल रेखाएं खुद के समांतर होती हैं? तो जवाब आएगा हाँ। क्या प्रत्येक सरल रेखा खुद पर लंब होती है? जवाब आएगा ना। मतलब समांतर का संबंध स्वतुल्य है, लंबवत संबंध स्वतुल्य नहीं है। जैसे किसी समतल में सभी त्रिभुजों पर अगर हम सर्वांग समता का संबंध लें तो सोचो, क्वेश्चन करो, क्या सभी त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होते हैं? जवाब आएगा हाँ। इसका मतलब ये भी स्वतुल्य है, ठीक है ना, एकदम ओके। अगर कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534313908, मैं फिर से लिख देता हूं, 9534313908 पर आप मैसेज कर सकते हो। कॉल बाबू मत करना, कॉल रिसीव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। व्हाट्सएप जरूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल पूछना हो, सवाल आप दे दीजिएगा, हम आपके नाम के साथ वीडियो में उस सवाल को जरूर शामिल करेंगे, विश्वास करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला संबंध पर आते हैं। यह संबंध हमारा है सम्मित संबंध। क्या है? सम्मित संबंध हमारा यह है, सम्मित संबंध, ठीक है ना। क्या है? सममित संबंध। सम्मित संबंध जिसका अंग्रेजी होता है सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर संबंध आर सम्मित कहलाता है। सॉरी, यहां संक्रामक के जगह पे सम्मित होगा, थोड़ा डीपीपी बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। अभी यहां पर आपको कर लेना है सम्मित। सम्मित कहलाता है यदि ए का बी से संबंध हो, ए का अगर बी से संबंध हो तो ये डिसिंप्लाई करेगा बी का भी ए से संबंध होगा। थोड़ा ध्यान देना, यदि ए का बी से संबंध हो तो बी का भी ए से संबंध होगा। अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना जरूरी रहता है।
अगर ए का बी से नहीं है तो फिर हम क्यों खोजेंगे कि बी का ए से संबंध है या नहीं? समझ में आ रहा है ना? अगर ए का बी से संबंध है तो बी का भी ए से संबंध होना है, जहां पर ए और बी किसका अवयव होना चाहिए? समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा क्लियरिफाई कर देते हैं, थोड़ा इसको स्पष्ट कर देते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम ए ले लें, ए बी सी डी, अगर हमने ए ये ले लिया तो कुछ संबंध हम देख लेते हैं। ए पर ए बी ए सी डी। दूसरा मैं ले रहा हूं ए बी ए सी एंड सी ए। R3 ए सी बी सी सी बी सी ए एंड ए बी। और मैं ले रहा हूं, एक और ले लेता हूं, 1 1 नहीं, इसको हम एक बार फिर देखते हैं। R4, यहां पर ए है हमारा ए बी सी, तो ए बी एंड बी ए। R5 हम ले रहे हैं ए बी ए, बस। चलिए इसमें देखो, अभी मैं बता रहा हूं कि ये नहीं होगा, ये ए बी ए सी सी ए होगा। ये देखो ए सी बी सी बी सी ए बी नहीं होगा। ये देखो ए ये होगा और ये भी होगा। अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो मैंने नहीं होगा बोला है, क्यों नहीं होगा? पहला नंबर बोला है होगा, क्यों होगा? ये तब ना आपको क्लियर होगा कि क्या, क्यों और कैसे। ये 3 चीज का जवाब होना है। पहला R1 देखो, ये क्यों होगा? तो क्यों नहीं होगा? मैंने बोला है कि अगर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से होना है। ए का बी से संबंध है, बी का भी ए से है। सर ये तो हो गया, ये तो आप जो बोले थे वो हो गया, लेकिन बाबू ये सी का डी से है, डी का सी से है, नहीं है ना? हो गया, काम खत्म। अगर आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो वो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहां देखो, ए का बी से बी का ए से, ए का सी से सी का ए से, एकदम हो जाएगा। क्योंकि देखो ए का बी से है तो बी का ए से है, ए का सी से है, सी का ए से है। ठीक उसी प्रकार यहां देखो, ए का सी से है तो सी का ए से है, हाँ है, यहां पकड़ रहा है। फिर यहां देखो बी का सी से है, सी का बी से है, यहां देखो ये बेचारा बच गया, यहां तो गड़बड़ हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं, अगर ए का ए से है, ए का बी से है और बी का ए से है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। यहां देखो ए का बी से, बी का ए से, तो इसका मतलब क्या, ये तो ये भी हो जाएगा। तो सम्मित समझ में आया। ए का बी से अगर है तो बी का ए से होना है। कुछ हम व्यवहारिक संबंध में आते हैं, जैसे अगर किसी परिवार में सिर्फ पुरुष का समुच्चय हो तो उस समय भाई का संबंध सम्मित हो जाएगा। जैसे ए अगर बी का भाई तो बी भी ए का भाई, लेकिन जब वो पुरुष का रहे। अगर उसमें सीधे अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में तो पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं। अगर ए बी का भाई तो जरूरी नहीं है कि बी भी ए का भाई होगा, हो सकता है वो बहन भी हो जाए। इसीलिए अगर परिवार के संबंधों की बात हो रही है तो परिवार में पुरुष महिलाएं दोनों होती है, उस कंडीशन में ये सम्मित नहीं होगा। सम्मित बस एक ही कंडीशन में होगा, कब? कब होगा? तब जब परिवार में सिर्फ पुरुष ही रहे। ठीक है, सम्मित संबंध में आ गया। जैसे समांतर का संबंध, सरल रेखाओं में समांतर का संबंध सम्मित होगा, क्योंकि अगर L1 L2 के समानांतर है तो L2 भी L1 के समानांतर होगा। लंबवत का संबंध ये भी सम्मित होगा, क्योंकि अगर L1 L2 पर लंबवत है, ये L1 ये L2, अगर ये इस पर लंबवत है तो ये इस पर भी लंबवत होगा। ठीक है, समांतर वाला
अगर L1 L2 पर के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। सिमिलर वे में कंग्रुएंसी, ट्रायंगल में कंग्रुएंसी का रिलेशन ये भी सम्मित होगा, क्योंकि T1 अगर T2 के T1 अगर T1 कंग्रुएंट टू T2 है तो ये डिसिंप्लाई करेगा। अगर T1 कंग्रुएंट T2 है तो ये डिसिंप्लाई करेगा T2 कंग्रुएंट टू T1। इसका मतलब कंग्रुएंसी भी हमारा सम्मित होगा। कोई दिक्कत? याद रखना है, इसको हम और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अगर स्वतुल्य की बात हो तो किसी एक एलिमेंट को खड़ा करके सवाल पूछो, क्या तुम्हारा तुमसे संबंध है? हाँ आया तो स्वतुल्य होगा, ना आया तो स्वतुल्य नहीं होगा। अगर सम्मित की बात हो तो दो एलिमेंट को खड़ा करके एक से सवाल पूछो कि तुम्हारा, मान लो ए और बी को अगर रखें तो एक पूछोगे ए से कि क्या तुम्हारा बी के साथ संबंध है, और जो बी के साथ संबंध है वही संबंध बी का भी तुम्हारे साथ है। जवाब अगर हाँ आया तो है, ना आया तो सम्मित नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जिसका अंग्रेजी होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको थोड़ा अच्छा से समझना, क्योंकि इस 3 में ये बहुत ही अच्छा संबंध होगा। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध किसी समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि, मेन बात है इसके बाद वाला, ए का बी से संबंध हो और बी का सी से संबंध हो तो ए का सी से संबंध होना जरूरी है। यहां ध्यान दो, अगर ए का बी से है और बी का ए से है तब हमें चेक करना है कि ए का सी से है या नहीं, अदरवाइज चेक नहीं करना है। एग्जाम्पल तुमको थोड़ा ज्यादा क्लियर करेगा। अगर हम ए ले रहे हैं 1 2 एंड 3 और कुछ रिलेशन मैं बता रहा हूं, जैसे ये रिलेशन देखो, जैसे ये रिलेशन है हमारा, R1 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन देखो सिंपल है। R2 1 2 3 2, बस। फिर हमें देखना है और लेके देखते हैं R3 1 1 2 2, R4 लेके देखते हैं 1 1 2 3, R5 लेके देखते हैं 1 1 2 3 3 2। चलिए अभी हम 5 रिलेशन को देख रहे हैं। इन 5 में से तुम्हें यह पता करना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। थोड़ा अपना दिमाग लगा करके देखो क्या कर रहा है। ए का अगर बी से संबंध है तो बी का भी, ए का अगर बी से संबंध है और बी का अगर सी से संबंध है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। है तो होना चाहिए, नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे यहां देखो, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो हमें क्या देखना है? 1 का 3 से। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि 1 का 3 से है इसका, यहां देखो 1 का 3 से है, इसका मतलब ये हमारा हो गया कौन चीज, क्या हो गया? ये हो गया हमारा संक्रामक संबंध। ठीक है, फिर यहां देखो 1 का 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या 2 का किसी और से है, नहीं है, नहीं है तो फिर हमको और कुछ नहीं चेक करना है। फिर 3 का देखो 2 से है, फिर आगे देखेंगे 2 का किसी और से है, नहीं है तो कुछ नहीं चेक करना है। इस कंडीशन में ये संक्रामक हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। 1 का 2 से है, 2 का किसी और से नहीं है तो 1 का भी और किसी से संबंध नहीं है। 3 का 2 से है, 2 का किसी और से नहीं है तो चेक करने की बात ही नहीं होगी। उस कंडीशन में वो संक्रामक हो जाएगा। सिंपल बात है, ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। फिर यहां देखो 1 का 2, 1 से 2 का 2 से, ये भी हो जाएगा।
यहां भी एक का एक से है, दो का तीन से है, लेकिन तीन का किसी और से संबंध हमको दिख नहीं रहा है, इसीलिए यह संक्रामक भी हो जाएगा। अगर नहीं है तो होगा, यह ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने बोला था कि यह बहुत ही अच्छा संबंध है, ठीक है ना, अच्छा संबंध है, इसको समझना जरूरी है। फिर R5 यह भी हमारा हो जाएगा संक्रामक, क्योंकि एक का एक से है। सॉरी, ये नहीं होगा संक्रामक, ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। क्यों? अब ये देखो, एक का एक से है, दो का तीन से है, लेकिन तीन का दो से है, तो हमको चेक करना पड़ेगा दो का दो से है या नहीं। दो का दो से नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा संक्रामक, ठीक है। जैसे सरल रेखाओं में अब कुछ इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। संक्रामक संबंध समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, फिर से समझा देते हैं। ए का बी से है और बी का सी से है, तब हम चेक करेंगे ए का सी से है या नहीं, अदरवाइज चेक नहीं करना है। संक्रामक के लिए उसे टिक मार देना है, ठीक है ना, यह ध्यान में रखना है। जैसे दो सरल रेखाओं, तीन सरल रेखा हम ले लेते हैं, L1, L2 और L3। अगर L1 का L2 से संबंध है और L2 का L3 से संबंध है, तो क्या L1 का L3 से संबंध होगा या नहीं, मतलब समांतर होने का संबंध। ये देखो, ये दोनों समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ऑटोमेटिक है ये इसके समांतर होगा, यानी समांतर का संबंध संक्रामक होता है। लेकिन लंबवत का संबंध अगर हम चेक करें, लंबवत के संबंध के बारे में अगर हम चेक करें, तो हमें क्या दिखेगा, थोड़ा ध्यान दो। अगर हम L1 L2 ये दो ले रहे हैं और L2 का संबंध L3 से ले रहे हैं, ये देखो, ये L1 का संबंध L2 से और L2 का संबंध L3 से, तो हमें चेक करना है कि क्या, हमें चेक करना है क्या, ये देखो तीन सरल रेखाओं को हम ले रहे हैं, L1 का संबंध L2 से, L2 का संबंध L3 से, तो क्या L3 का संबंध L2 से होगा। स्पष्ट है, दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे पर लंब नहीं है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए लंबवत का संबंध संक्रामक नहीं होता है, ठीक है ना, लंबवत का संबंध संक्रामक नहीं होता है। कंग्रुएंसी का संबंध संक्रामक होता है, ठीक है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता का संबंध, समरूपता का संबंध, ये सारे संक्रामक भी होते हैं, ठीक है। बाकी क्लियर, कोई दिक्कत समझने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला ये है तुल्यता संबंध, बड़ा ही बेहतरीन है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वो सारी चीजें समझा दी है जो इसमें जरूरत है। जो तीनों हो, क्या क्या, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तीनों में से तीनों हो, कोई भी अगर एक संबंध नहीं हुआ तो वो स्वतुल्य नहीं कहलाता है। क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आ गया। जैसे कि देखो, त्रिभुजों में सर्वांग समता का संबंध, त्रिभुजों में सर्वांग समता का संबंध, त्रिभुजों में सर्वांग समता का संबंध, ये तीनों संबंध है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चेक करके देख लो, स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होते हैं। सम्मित है, अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। और संक्रामक भी है, संक्रामक में तीन गो एलिमेंट लेके चेक करेंगे, A, B एंड C, जैसे T1 T2 एंड T3। T1 का संबंध अगर T2 से है और T2 का वही संबंध T3 से है, तो हमें चेक करना है कि क्या T1 का संबंध T3 से है या नहीं। सिंपल बात है, सोच लो, अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब एक संबंध और हम आपको बताने जा रहे हैं, जो संबंध आपके किताब में एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन हम कई बार ऑब्जेक्टिव में इस संबंध का जिक्र होते हुए देखें, ठीक है। और वो संबंध है प्रतिसम्मित संबंध। हाँ, प्रति, चौथा नंबर जो लिखाए थे, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नाम से जैसे लगता है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन ऐसी बात होता
नहीं है, ऐसी बात नहीं होता है। क्या एंटी सिमेट्रिक जो है वो जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये गलत गलत है। अगर कोई तुमको समझाता है ये बात तो ये गलत है। थोड़ा चाय हो जाए, चाहिए क्या? चाय चाहिए क्या? चाय, कॉफी, कॉफी, कॉफी है, कॉफी। थोड़ा देखते हैं, यहां थोड़ा ध्यान देना है। अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है तो 100% ए बराबर बी होना है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में क्यों नहीं आया? ये अगर इससे संबंधित है, ए अगर बी से संबंधित है तो बी का संबंध ए से नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि दोनों बराबर ना हो। कुछ संबंध का एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम समझ रहे हैं, नया चीज है। अगर हम ए ले रहे हैं, ए बी सी एंड डी, अब सोचो R1 1 1 2 3 एंड 3 2, जैसे ही ये आया ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का 3 से है, फिर 3 का भी 2 से हो गया, ऐसा होना नहीं है। फिर R2, अब यहां एक चीज मैं दिखा रहा हूं, देखो 1 1 1 1, बस ले रहा हूं, सिर्फ 1 1 ले रहे हैं, एक ही एलिमेंट ले रहे हैं। ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। तो तुम्हारा वो तर्क कि जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा और जो एंटी सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, पलट गया। यहां पर तो हो रहा है ना, दोनों सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक है, बिकॉज ऑफ दे बोथ आर इक्वल। तो मतलब ये कि जो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 2 का अगर 3 से है तो 3 का फिर 2 से नहीं होगा। जैसे R3 में अगर हम ले रहे हैं 2 3 1 3, बस यहां देखो 2 का 3 से है, फिर 3 का 2 से नहीं है, 1 का 3 से है लेकिन फिर 3 का 1 से नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। बाबू मोशाय, हमको लगता है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो फिर गुरु दक्षिणा देते जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब और कौन चीज होता है लाइक करते जाइएगा। अपने दोस्तों को मेरे जो YouTube चैनल है दीक्षा मैथमेटिक्स, यहां नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको सब्सक्राइब मारते जाइए। अरे 10 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पुराओ जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना? नहीं पुराओगे तो बाबू मोशाय हमको कैसे मिलेगा गुरु दक्षिणा? एकदम दबा के शेयर मारो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? और बाकी आज हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। चलिए देखते जाइए क्या क्या पढ़े हैं। चलिए हम किए थे स्वतुल्य से। स्वतुल्य में क्या पढ़े थे, फिर से एक बार देख लो। स्वतुल्य में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि खुद से संबंधित होना चाहिए, ठीक है? बस याद रखना है, प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था, सम्मित में पढ़ा था कि प्रत्येक अवयव अगर ए बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था संक्रामक, अगर ए का बी से है, बी का सी से है तो ए का सी से, ए का बी से है, बी का ए से है तो ए का सी से संबंध होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था जो तीनों हो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, उसको हम तुल्यता कहते हैं। और एंटीसिमेट्रिक, अगर ए का बी से संबंध है, बी का ए से है तो दोनों बराबर होगा, ए और बी। मतलब ए का बी से संबंध है तो बी का संबंध ए से नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि वो बराबर ना हो, ठीक है ना? तो आज हम लोग यहीं पर रहते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, एक दिन के बाद, मतलब कल फिर वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। थोड़ा 2 दिन नहीं आए हैं, नहीं किए, इसका मुझे खेद है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर होता रहेगा, ठीक है? बाय बाय।